हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो एक्वेरियस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। याद रखिएगा कि ये जनरल मैसेजेस है, तो शायद जैसे मैंने कहा सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। और एंड तक बने रहिएगा इस चैनल, इस वीडियो के एंड तक रहेगा, क्योंकि एंड में मैं इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस और इस रिलेशनशिप की आउटकम में एंड में लेने वाली हूँ कार्ड्स। तो एंड तक बने रहिए। तो एक्वेरियस, आपके लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी हम देखते हैं क्या है। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। तो एक्वेरियस, यहाँ पे आपकी एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक पर्सन एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं और दूसरे पर्सन उतना एफर्ट नहीं डाल रहे। हो सकता है ये आपके तरफ से हो कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, मगर आपके पर्सन जो है उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अपने काम को या फिर किसी और पर्सन को। ये पर्सन की एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन और आपके बीच में शायद बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो चुकी है इस चीज़ को लेकर। ये पर्सन बहुत डिफेंसिव है। तो कहीं ना कहीं या तो आपने इस पर्सन को डायरेक्टली कह दिया कि ये चीज़ है जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, और या तो फिर ये पर्सन आपसे थोड़ी सी दूरी रख रहे हैं। मतलब वो उनका स्वॉर्ड देखिए यहाँ पे उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो काफ़ी डिफेंसिव है इस चीज़ को लेकर। वो आपको थोड़े से दूर रख रहे हैं इस जब भी आप इस कॉन्वर्सेशन को छेड़ते हो, ये पर्सन एकदम एक डिफेंसिव हो जाते हैं और आपको एक सल्यूशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अब आपकी एनर्जी में है स्टार, ये है एक्वेरियस की एनर्जी। तो आप किसी चीज़ से हील करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी विशेस फुलफिल हो रही है। आप बहुत खुश हो, यूनिवर्स ने आपकी सुन ली। ये पर्सन की एनर्जी भी सन है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, अबंडेंस है। आप दोनों एक बहुत अच्छे हैप्पी रिलेशनशिप में लग रहे हो। यहाँ पे सन है जो है लियो एनर्जी। तो आपकी एनर्जी फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स हो गई। तो कुछ तो हुआ स्टार के बीच में और इसके बीच में, जहाँ पे आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली। ये पर्सन की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे फिर से मैं देख रही हूँ स्टेबिलिटी है, फैमिली लाइफ है। तो या तो ये पर्सन आपके साथ आप दोनों की शादी हो चुकी है और आपके बच्चे हैं, फैमिली है, या फिर ये पर्सन किसी और चीज़ में बहुत व्यस्त हो गए, अपने करियर में, अपने फैमिली को लेकर व्यस्त हो गए। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन शादीशुदा है, डिवोर्स्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक डिवोर्सी की भी एनर्जी है। अब ये देखिए चीज़ें बहुत स्लो हो गई इस रिलेशनशिप में। कोई तो वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे वो पहले जैसी बात नहीं रही। ये पर्सन, आप हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स में, ये पर्सन है नाइट ऑफ सोर्ड्स में। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी में हो। आप हर चीज़ बहुत मतलब आपको पेशेंस नहीं है, आप बहुत इम्पेशेंट हो। या फिर ये पर्सन और आपके बीच में बहुत झगड़े होते हैं इस चीज़ को लेकर कि अचानक से ये रिलेशनशिप चेंज क्यों हो गई। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसे मैंने कहा आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का ध्यान दूसरे लोगों पर ज़्यादा है, आप पर कम ध्यान है इनका। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिस वजह से आप पर उतना ध्यान उनका नहीं है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन की एनर्जी क्यों है। इस पर्सन की काफ़ी बैगेज है, पास्ट बैगेज, पास्ट रिलेशनशिप जो सक्सेसफुल नहीं थी। अब ये पर्सन उस बोझ को भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और आपके और इस पर्सन के बीच में ये जो इश्यूज है, ये भी इनको बहुत ज़्यादा, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है हैंडल करने के लिए। तो स्टार यहाँ पे आपकी एनर्जी क्यों है। आप बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हो। देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं।
और आप हील कर रहे हो उस चीज़ से। तो ये सन इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, 2 ऑफ कप्स तो है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्यार की कमी नहीं है, सिर्फ अटेंशन की कमी है। शायद आपको लग रहा है ये पर्सन इस वक्त बहुत बिजी है, या फिर उनके लाइफ में कुछ और चल रहा है, आप पर ध्यान नहीं है। तो आप इसीलिए अपनी एनर्जी आपने विड्रॉ कर ली। किंग ऑफ कप्स, ये किंग ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? मून, तो देखिए आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि इस रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ हो, प्रॉब्लम्स हो, तो आप अपने फीलिंग्स को अपने तक ही रख रहे हो। हालांकि आप उतना खुश नहीं हो, मगर आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में आपको पता ना हो। आपको लग रहा है ये पर्सन सीक्रेट्स रख रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे देखिए बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इल्यूजन क्रिएट हो रही है आपके मन में। द मून कैंसर पाइसिस एनर्जी है, तो ये पर्सन की एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पे शायद ये पर्सन एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपने करियर में, या फिर कोई दूसरे पर्सन है इनके फैमिली में जिसके साथ वो थोड़े इन्वॉल्व है, मतलब उनके फैमिली में कोई इश्यूज है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो एक फीमेल एनर्जी है, और ये पर्सन शायद इनके फैमिली के मेंबर है, और ये पर्सन को शायद आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। कुछ इंटरफियरेंस है यहाँ पे थर्ड पार्टी का। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? शायद ये पर्सन, देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो अगर ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है तो इनके जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ कप्स, तो देखिए यहाँ पे आप की एनर्जी बहुत स्लो मूविंग हो गई है। आप होप कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप में आगे चलकर खुशी आएंगी फिर से। आप कंटिन्यू कर रहे हो एफर्ट डालने की, क्योंकि आप सोच रहे हो कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत है, मगर शायद आगे चलकर चीज़ें ठीक हो जाएगी। मगर ये पर्सन की एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है? मैजिशियन, तो ये पर्सन भी आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मगर यहाँ पे आप दोनों के बीच में इश्यूज तो है, क्योंकि ये पर्सन और आपके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, या फिर छोटी छोटी चीज़ों पर आप दोनों के बीच में अनबन होती है। इस वजह से ये पर्सन थोड़े से स्टक फील कर रहे हैं, मतलब वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करें। तो आगे देखते हैं ये पर्सन क्या एक्शंस लेंगे आपके तरफ। आगे तो 10 ऑफ कप्स दिख रहा है, तो ये रिलेशनशिप जैसे मैंने कहा कि आगे प्रोग्रेस होगी और काफ़ी हैप्पी रिलेशनशिप है। यहाँ पे प्यार भी है, तो ये डेफिनेटली ये पर्सन अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, वल्नरेबल होंगे, इस इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मगर ध्यान रखिएगा, अभी भी मैं देख रही हूँ कुछ और लोग हैं जो इस रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इश्यूज आप दोनों के बीच में इस वक्त है, ये भी किसी और के वजह से हो रही है। ये कोई गॉसिप है, या फिर जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इस चीज़ से आप दोनों को हील करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को आप दोनों को इग्नोर नहीं करना है, इस प्रॉब्लम्स को आपको बैठ कर सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आगे चलकर ये एक बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे आप में से कोई एक इस रिलेशनशिप को छोड़ के जा सकता है। तो जितना मतलब कोशिश कीजिए कि कोई और इस रिलेशनशिप में इंटरफियर नहीं कर रहा हो, और इस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हो। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस क्या है। एक्वेरियस, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो जैसे मैंने कहा, अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई एक्स है, अगर ये डिवोर्स्ड है या फिर एक रिलेशनशिप में है जहाँ पे इनकी शादी हो चुकी है, और इनकी फैमिली में कोई ऐसा हो जो इस रिलेशनशिप में इंटरफियर कर रहे हैं, तो वो बहुत ही क्रिटिकल है कि आप दोनों से बैठकर सुलझाएं, कम्युनिकेट करके इस चीज़ को सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आगे चलकर प्रॉब्लम्स हो सकती है इस रिलेशनशिप में। तो बस यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। एक्वेरियस करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और आप मुझे एक प्राइवेट रीडिंग के लिए बुक कर सकते हो। प्राइवेट पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खास करके आपके सिचुएशन
सॉरी, आपके सिचुएशन पर होता है प्राइवेट रीडिंग, आपकी एनर्जी के ऊपर होती है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये शायद सभी के साथ रेजोनेट ना हो, मगर वो ज़रूर रेजोनेट होगा। और बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ। मैं इंस्टाग्राम पे भी रोज़, ऑलमोस्ट रोज़ पोस्ट करती हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की हैंडल जो है वो राइट हैंड साइड कॉर्नर ऊपर है, तो आप उसे चेक करिए और मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब की करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।